वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस रिसर्च मेथड के कुछ एमसीक्यूज़। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मिसेस भारती, यहाँ पे मिसेस भारती हैं, इज़ राइटिंग हर डेली ऑब्जर्वेशनल ऑफ ए स्टूडेंट एंड राइट्स। वो क्या कर रही हैं? डेली ऑब्जर्वेशन, अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनकी डेली ऑब्जर्वेशन लिख रही हैं। मीन्स उन बच्चों की एक्टिविटीज़ को, उनके काम को ऑब्ज़र्व करके वो डेली लिख रही हैं विदाउट इंटरप्रिटेशन, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के। दैट द स्टूडेंट इज़ नॉट कंप्लीटिंग द क्लास वर्क। वहाँ पे जो स्टूडेंट है एक, वो क्या कर रहा है? अपने क्लास वर्क को कंप्लीट नहीं कर रहा है एंड इज़ कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, और वो बार बार ये बात बोल रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव डज शी अपीयर टू यूज़। तो किस तरह के ऑब्जेक्टिव को उन्हें यूज़ करना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे 4 तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रिडिक्शन, उनको फोरकास्ट करना मीन्स प्रिडिक्शन करना। एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ या किसी स्टेटमेंट को और ज़्यादा क्लियर करना, मतलब उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना। डिस्क्रिप्टिव मीन्स विवरण करना, किसी स्टेटमेंट को आप उसको और डिटेल में दो किसी को, या किसी बारे में, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप कोई चीज़ बताओ, वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव करना। ठीक है। देन एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना मीन इन्वेस्टिगेशन आप कह सकते हो, एक तरह से इसको क्या कह सकते हो आप? इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो। मीन्स कि ये एक्ट है किसी चीज़ को सर्च करना फॉर द पर्पस, किसी पर्पस से, ठीक है, ताकि आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन या रिसोर्स इकट्ठा कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डिस्क्रिप्टिव। मीन्स कि किसी चीज़ के बारे में उसको और ज़्यादा डिटेल में जानना, तो उनको क्या यूज़ करना होगा? डिस्क्रिप्टिव यूज़ करना होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इज़ मोर सिस्टमेटिक एक्टिविटी। हमारा रिसर्च जो है वो क्या है? मोर सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। सिस्टमेटिक मीन्स कि कोई चीज़ ऑर्डर में अरेंज की जाए, सिस्टम से किसी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए, ठीक है, 1 बाय 1, तो वो सिस्टमेटिक एक्टिविटी कहलाती है। तो रिसर्च क्या है हमारा? मोर सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, डायरेक्टेड टूवर्ड डिस्कवरी। ये डायरेक्ट करता है किसके तरफ? डिस्कवरी की तरफ। एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है उसके डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है। वॉज सेड बाय, ये किसने कहा था? वॉल्ट एंड बॉसेल ने, या क्लिफोर्ड वुडी ने, या फिर जॉन बेस्ट ने, या क्रेसवेल ने। अब ये वॉल्ट एंड बॉसेल कौन थे? ये रिसर्च थे, एक मतलब रिसर्चर थे, ऑथर थे, जिन्होंने रिसर्च किया था सिस्टमेटिक या फॉर्मल या किसी प्रिसाइज प्रोसेस को, जिससे एम्प्लॉयड गेन करता है सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का, और डिस्कवर करता है, इंटरप्रेट करता है किसी नए फैक्ट और रिलेशनशिप के बारे में। ये वॉल्ट एंड बॉसेल ने कहा था, ये ऑथर थे। क्लिफोर्ड वुडी भी जो थे वो एक ऑथर थे, इन्होंने रिसर्च किया था, रिसर्च के बारे में कहा कि ये ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट है ताकि हम इंक्रीज़ कर सके अपने किसी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड रिसर्च, क्लिफोर्ड के रिसर्च के मुताबिक क्या था कि यहाँ पे जो रिसर्च है वो कंसिस्ट करता है कुछ सिग्निफिकेंट और रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम को, जो प्रिपेयर करता है हाइपोथेसिस और रिकमेंड करता है हमारे क्लासिफिकेशंस को। ठीक है, ये हमारे क्लिफोर्ड वुडी ने कहा था। फिर आते हैं जॉन बेस्ट एक अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे। जॉन बेस्ट जो थे वो एक बहुत बड़े अमेरिकन फॉर्मर प्रोफेशनल ऑथर थे। इन्होंने जो है ये बात कही थी कि रिसर्च एक जो है हमारा मोर सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, जो डायरेक्ट करता है हमारे टूवर्ड्स डिस्कवरी के और किसी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज के डेवलपमेंट को। ठीक है, तो जॉन बेस्ट ने हमें ये रिसर्च के बारे में बताया था, और ये बताया था कि ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक एक्टिविटी है और ये हमें डायरेक्ट करता है टूवर्ड्स डायरेक्ट डिस्कवरी की तरफ और किसी भी ऑर्गेनाइज बॉडी नॉलेज के डेवलपमेंट की तरफ। देन आते हैं क्रिसवेल ये एक हमारे अमेरिकन एकेडमिक नोन थे, जो अपने वर्क के लिए जाने जाते थे। इन मिक्स मेथड, वो यूज़ करते थे मिक्स मेथड रिसर्च को। ठीक है,
तो वॉल्ट बॉसल कौन हो गए? जो रिसर्चर थे जिन्होंने इंटरप्रिटेट और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करना बताया, न्यू फैक्ट और रिलेशनशिप के बारे में इंटरप्रिटेट और डिस्कवर करना बताया। क्लिफोर्ड वुडी कौन थे? ये ऑर्गेनाइज करते थे किसी भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को और इनके मुताबिक जो था यहाँ पे वो हाइपोथेसिस को प्रिपेयर करना और रिकमेंडेशन और क्लासिफिकेशन बताया था। जॉन बेस्ट जो थे उन्होंने ये बताया कि रिसर्च क्या था, एक मोर सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिसके द्वारा जो हमें डायरेक्ट करता है किसकी तरफ? डिस्कवरी और डेवलपमेंट की तरफ। क्रेसवेल जो थे एक एकेडमिक नोट थे अपने काम के लिए और ये मिक्स मेथड रिसर्च से ज़्यादा यूज़ करा करते थे। ठीक है, मिक्स मेथड रिसर्च के बारे में क्रेसवेल ने बताया था। तो आंसर हमारा है जॉन बेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फ्रॉम ऑफ रिसर्च टाइपिंग। कौन सा इसमें से फॉर्म है जो रिसर्च टिपिकली कंडक्ट कराता है बाय टीचर, टीचर के द्वारा। ठीक है, कौन सा ऐसा रिसर्च है जो टीचर के द्वारा टिपिकली कंडक्ट कराया जाता है, चाहे टीचर हो, काउंसलर हो या अदर प्रोफेशनल, ताकि वो आंसर पा सके क्वेश्चंस का। दे हैव, जो क्वेश्चन उसके पास है उसके आंसर पा सके। एंड टू स्पेसिफिकली है हेल्प देम सॉल्व लोकल प्रॉब्लम, और साथ साथ इसको स्पेसिफिकली हेल्प करता है कि वो लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे, 4 ऑप्शन दिए हैं। ओरिएंटेशनल रिसर्च। ओरिएंटेशनल रिसर्च क्या होता है? ये बेसिकली एक टाइप ऑफ रिसर्च है जो फोकस करता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और हेल्प करने में रिसर्चर को, ताकि वो एडवांस में किसी भी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पोजीशन को जान सके और ओरिएंटेशन करे कि वो ही और शी जो भी हो वो बिलीव करे विल इम्प्रूव, ताकि वो इम्प्रूव कर सके कुछ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के वो कुछ पार्ट्स को इम्प्रूव कर सके। ये ओरिएंटेशनल रिसर्च होता है। ठीक है, देन बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होता है? बेसिक रिसर्च या फिर कह लीजिए ये एक फंडामेंटल रिसर्च होता है, इज़ अ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक इन्वेस्टिगेशन टाइप का होता है जो फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग, ये इम्प्रूव करने पे फोकस करता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमिना, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में समझने के लिए, या स्टडी या फिर लॉ, या तो फिर किसी चीज़ के बारे में स्टडी करने के लिए या लॉ ऑफ नेचर के बारे में जानने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा बेसिक रिसर्च। देन आता है प्रिडिक्टिव रिसर्च। प्रिडिक्टिव रिसर्च जो होता है ये चीफली कंसर्न होता है फोरकास्ट पे। ठीक है, कि जो भी हमारा फोरकास्ट किया गया है उसका क्या आउटकम आया है, प्रिडिक्टिव। ठीक है, उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो भी कॉज थे, इफेक्ट थे, इन सारी चीज़ों का जो आउटकम आया है वही हमारा प्रिडिक्टिव रिसर्च के अंदर हमें जानने को मिलता है। ठीक है, जो भी हमने प्रिडिक्ट किया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उसका क्या आउटकम आया बेसिकली, तो वो प्रिडिक्टिव रिसर्च के अंदर आता है। देन आता है एक्शन रिसर्च। ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या होता है? ये भी हमारा एक्टिव रिसर्च की तरह ही होता है। ये एक फिलॉसफी है और मेथडोलॉजी है जो भी रिसर्च का होता है। जनरली इसको अप्लाइड किया जाता है कहाँ पे? सोशल साइंस में। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? एक्शन रिसर्च। देन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड फाउंडेशन। जो हमारा सॉलिड फाउंडेशन है किसी भी रिलायबल नॉलेज का, ठीक है, उसके डेवलपमेंट टिपिकली इज़ बिल्ट, वो टिपिकली कैसे बिल्ट होता है, फ्रॉम विच टाइप ऑफ रिसर्च, या फिर किस टाइप ऑफ रिसर्च का यूज़ करके ये टिपिकली बिल्ट होता है हमारा क्या चीज़? सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज के डेवलपमेंट का। तो पहला हमारा ऑप्शन है इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च क्या होता है? ये डिफाइन करता है हमारे फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक इंक्वायरी को। जिस भी डिसिप्लिन में आप रिसर्च कर रहे हो या जिस भी सिस्टमेटिक इंक्वायरी जो भी आपने की है उसके चीज़ों को, उसके फॉर्म को वो डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है। दैट इज़ कैरीड आउट, जो कि हमें जो कि निकलता है टू अराइव एट एन असेसमेंट, जब आप अराइव करते हो किसी असेसमेंट पे तब। और अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम प्रैक्टिसेस, जो भी अप्रेजल आप किसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपने किसी प्रोग्राम प्रैक्टिस की उसके ऑब्जेक्ट का जो भी अप्रेजल होता है उस पर।
और किसी एक्टिविटी या फिर किसी सिस्टम पर। तो ये हमारा कहलाता है इवैल्यूएशन रिसर्च। देन आता है बेसिक रिसर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया ना ऊपर की बेसिक रिसर्च एक फंडामेंटल रिसर्च होता है। ये एक टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है जो फोकस करता है कि हम इम्प्रूव कर सके अंडरस्टैंडिंग को किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना का या फिर किसी स्टडी या फिर किसी लॉ ऑफ नेचर का। ठीक है, ये बेसिक रिसर्च होता है। देन उसके बाद ओरिएंटेशनल रिसर्च। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशनल रिसर्च एक टाइप ऑफ रिसर्च होता है जो फोकस करता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में और हेल्प करता है रिसर्चर को जो रिसर्च करते हैं कि वो एडवांस कर सके अपने स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पोजीशंस को या फिर ओरिएंटेशन को, ताकि वो बिलीव करे कि वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी सोसाइटी के कुछ पार्ट्स को। देन आता है एक्शन रिसर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फिलॉसफी मेथड है जो कि अप्लाइड होता है सोशल साइंस पे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का कहना है कि द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड फाउंडेशन ऑफ रिलायबल नॉलेज, जो डेवलपमेंट है हमारे सॉलिड फाउंडेशन रिलायबल नॉलेज का, वो टिपिकली बिल्ट हुआ है, टिपिकली बना है किस टाइप ऑफ रिसर्च से, तो बेसिक रिसर्च से। वो किससे बना है? हमारे बेसिक रिसर्च से। क्योंकि बेसिक रिसर्च क्या करता है? ये एक फंडामेंटल रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन है जो फोकस करता है ये समझने में किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना, स्टडी या फिर लॉ फॉर नेचर के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिसर्चर डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ वेरिएबल इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस how well children learn spelling word. In this case the main purpose of the study was, एक रिसर्चर है जिसने क्या किया, डिज़ाइन किया एक एक्सपेरिमेंट को ताकि वो टेस्ट कर सके कि कैसे हाउ वेरिएबल जो होते हैं हमारे वो इंटरेक्ट करते हैं टू इन्फ्लुएंस, साथ साथ इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे वेल चिल्ड्रन लर्न स्पेलिंग वर्ड्स, कैसे बच्चे जो हैं वो अच्छे से स्पेलिंग वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं। इन दिस केस, इस तरह के केस में द मेन पर्पस ऑफ द स्टडी वॉज, इस तरह के केस में हमारा सबसे ज़रूरी पर्पस होता है स्टडी करने का क्या? एक्सप्लेनेशन मीन्स किसी चीज़ को किसी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना, क्लियर करना। डिस्क्रिप्टिव होना मीन्स कि विवरण करना किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ या किसी लोग के बारे में डिटेल में कुछ बताना। इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से प्रेरित हो जाना। ठीक है, इन्फ्लुएंस होना। प्रिडिक्शन करना, फोरकास्ट करना। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा क्लियर होगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बच्चे जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं और कैसे वो अच्छे से अच्छी स्पेलिंग्स को बहुत अच्छे से वो लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्सप्लेनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च आर। एक अच्छा रिसर्च जो होगा उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? क्या वो सिस्टमेटिक होगा, मीन्स कि राइट ऑर्डर में हो वो, ठीक है, राइट ऑर्डर में हो, साइंटिफिक हो, ठीक है, या फिर अनबायस्ड हो, मीन्स कि किसी एक के बारे में ही सिर्फ बायसनेस जिसको कहते हैं ना, जैसे कि अगर आपके पास दो पार्टी हैं, ठीक है, आप किसी दो टॉपिक पे मतलब किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करके आपने कोई रिसर्च किया, ठीक है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर अगर उसका ज़्यादा नाम है तो आप उसके ही बारे में अच्छा लिखो रिसर्च में, तो ये बायसनेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुड रिसर्च क्या होना चाहिए? अनबायस होना चाहिए। जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, वो आपके रिसर्च में होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग बायस होके कोई चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक क्या होता है? ये एक रिसर्च होता है जो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, किसी भी सिस्टमेटिक तरीके से, कंस्ट्रक्टेड तरीके से साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया जाता है ताकि वो ऑब्टेन कर सके, एनालाइज कर सके और डेटा को इंटरप्रेट कर सके। ये हमारा साइंटिफिक कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एक अच्छा रिसर्चर हमेशा सिस्टमेटिक होना चाहिए, सिस्टम के साथ चलना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए ताकि वो डेटा इंटरप्रेट कर सके, एनालाइज कर सके, डेटा को ऑब्टेन कर सके, अनबायस्ड होना चाहिए, किसी एक की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए उसका। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों चीज़ ही जो है एक गुड कैरेक्टर्स हैं किसी भी गुड रिसर्चर के। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिसर्च कम अंडर द बेसिस ऑफ मैथोलॉजी। कौन सा ऐसा रिसर्च है जो आता है अंडर द बेसिस ऑफ मैथोलॉजी के
अब मैथोलॉजी क्या होता है, ये एक सिस्टम ऑफ मेथड है, ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी या किसी एक्टिविटी, मीन्स किसी स्टडी के पर्टिकुलर एरिया में या फिर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के एरिया में इस तरह के सिस्टम ऑफ मेथड का यूज़ किया जाता है, तो वो हमारा मैथोलॉजी कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। थ्योरेटिकल मीन्स कि थ्योरी बेस्ड होना चाहिए, एम्पेरिकल मीन्स बेस्ड ऑन कंसर्न विथ, ये बेस्ड होना चाहिए किसी कंसर्न के साथ, या फिर किसी वेरीफिएबल मीन्स ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो वेरीफाई होना चाहिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो वेरीफाई होना चाहिए, रेदर देन थ्योरी, ये थ्योरी से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर प्योर लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, वो पूरी तरीके से लॉजिक पे होना चाहिए, तो वो एम्पेरिकल कहलाता है। क्वालिटेटिव मीन्स रिलेटिविटी, जो ये रिलेट करता है नेचर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग, मीन्स कि किसी चीज़ के स्टैंडर्ड के नेचर पर ये रिलेट करता है। साथ साथ रेदर देन टू इट्स क्वांटिटी, ये क्वांटिटी से ज़्यादा होता है, मीन्स कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव 2 चीज़ें होती है, किसी चीज़ के बारे में किसी की खूबी या कुछ वो क्वालिटेटिव बताती है, ठीक है, और क्वांटिटेटिव कितनी मात्रा में जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव बताता है। द नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी जो है ये डन होता है, किया जाता है ताकि हम किसी चीज़ को डिस्कवर कर सके या उसके बारे में और ज़्यादा जान सके, ठीक है, तो वो एक्सप्लोरेटरी कहलाता है। तो किस तरह का रिसर्च जो आता है वो मैथोलॉजी में आता है, क्योंकि मैथोलॉजी किसी एरिया ऑफ स्टडी या किसी एक्टिविटी के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में जानने के लिए यूज़ किया जाता है। तो किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप उसकी क्वालिटी के ही बारे में जानोगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वालिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डैश रिसर्च द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। किस तरह का रिसर्च होता है या कौन सा ऐसा रिसर्च होता है जिसमें रिसर्चर क्या करता है, यूज़ करता है हमारे फैक्ट को, मीन्स कि जो सच्चाई है, या फिर इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सोसाइटी में वो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको यूज़ करता है रिसर्चर में। तो एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव और अप्लाइड और डिस्ट्रिक्टिव, मीन्स कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एनालिटिकल क्या होता है, ये रेफ़र करता है हमारी एबिलिटी को कि हम कितना हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी खूबी है कि हम कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और डिसीज़न मेक कर सकते हैं, डिसीज़न बना सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एनालिटिकल हो गया। डिस्क्रिप्टिव क्या हो गया, ये डिफ़ाइन करता है हमें कि हम जो भी गिवन डिटेल्स हैं या किसी चीज़ के बारे में है तो उसको हम डिस्क्राइब कर सकें, डिस्क्रिप्टिव हो गया। देन आता है अप्लाइड, आप जो चीज़ें ऑलरेडी अप्लाइड है उसको अप्लाई कर दोगे तो अप्लाइड कहलाएगा। फिर आता है डिस्ट्रिक्टिव, मीन्स कि कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट, विशेष, मीन्स समथिंग जो कि डिस्ट्रिक्टिव हो, स्पेशल क्वालिटी हो, उसकी फीचर्स हो, जो उसको ईज़िली रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए उसको उसके अंदर ऐसी खूबी दे और वो डिफरेंट हो दूसरी चीज़ों से, अदर थिंग से वो क्या हो, अलग हो, तो वो हमारा डिस्टिंक्टिव कहलाता है। पर यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा रिसर्च होता है जो रिसर्चर करता है हमारे फैक्ट और इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है उनको यूज़ करके, तो हमारे एनालिटिकल, क्योंकि एनालिटिकल जो है वो रेफ़र करता है कि हम कलेक्ट कर सके, एनालाइज कर सके इन्फॉर्मेशन को जो अवेलेबल है, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और किसी भी डिसीजन को बना सके, तो आंसर हो जाएगा हमारा एनालिटिकल। The next question is in the dash research is based on measurement of quantity और अमाउंट। कौन सा ऐसा रिसर्च है जो बेस्ड होता है क्वांटिटी और अमाउंट को मेज़र करने के लिए। पहला हो गया क्वालिटेटिव, दूसरा हो गया डिस्क्रिप्टिव, तीसरा हो गया क्वांटिटेटिव, चौथा हो गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मीन्स नंबर बेस्ड, क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटी बेस्ड, डिस्क्रिप्टिव मीन्स कि और ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना। तो हमारा सीधे सीधे पूछ रहा है कि क्वांटिटी और अमाउंट को मेज़र करने का कौन सा ऐसा रिसर्च होता है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो बेस्ड होता है मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज एन आइडिया और इमेज। ये क्या है, एक आइडिया है और इमेज है, स्पेसिफिकली इन्वेंटेड, जिसको स्पेसिफिकली इन्वेंट किया गया है फॉर ए गिवन रिसर्च, जो भी गिवन रिसर्च है
एंड और थ्योरी बिल्डिंग पर्पस, या फिर किसी थ्योरी को बिल्ड करने के पर्पस से, मीन्स कॉन्सेप्ट। सबसे पहला आता है हमारा कॉन्सेप्ट, फिर आता है कंस्ट्रक्ट, मीन्स किसी चीज़ को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट होना, आपको उसके बारे में नॉलेज होना। फिर आता है डेफिनेशन, किसी चीज़ की मतलब क्या है, डेफिनेशन होना। वेरिएबल होना, कि उसकी क्या वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट ही इज़ एन आइडिया और इमेज जो स्पेसिफिकली इन्वेंट किया गया है कि भी किसी भी गिवन रिसर्च के लिए या फिर किसी थ्योरी बिल्डिंग पर्पस के लिए। अगर कंस्ट्रक्ट नहीं होगा तो कैसे आप किसी आइडिया और इमेज को इन्वेंट कर पाओगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्ट। आफ्टर कलेक्टिंग रिसर्च डेटा, जब आप रिसर्च डेटा को कलेक्ट कर लेते हो, इट इज़ नेसेसरी टू डैश एंड इंटरप्रेट दैम। उसके बाद क्या ज़रूरी होता है करना इंटरप्रेट के साथ साथ। पहला है कॉन्क्लूड, मीन्स कि टू ब्रिंग टू एन एंड, ताकि हम किसी चीज़ को एंड तक ला सकें, स्पेशली इन अ पर्टिकुलर वे, खास करके किसी तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से या किसी पर्टिकुलर एक्शन से, ठीक है। फिर सेकंड होता है एनालाइज, आप एनालाइज करो किसी चीज़ को, देखो समझो। फिर राइटिंग फाइंड, जो आप उस पूरे रिसर्च को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ चीज़ें आपको पता चलती है, आपने जो फाइंड किया उस फाइंडिंग्स को लिखना, या फिर ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देखकर आप उसके बारे में कुछ क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व करो, जानो, वो ऑब्जर्व कहलाता है। तो एनालाइज, आफ्टर कलेक्टिंग रिसर्च डेटा, हमें डेटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है, ज़रूरी होता है कि हम उसको एनालाइज करें और इंटरप्रिटेट करें, ठीक है, तभी हमें फाइंडिंग्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी। बिजनेस रिसर्च जो है हमारा, बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं वो एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, मीन्स कि एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, जानकारी लेना। दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, वो हमें क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू गाइड बिजनेस डिसीजन, ताकि हम किसी बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड किसी चीज़ को गाइड कर सकें। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये क्या करता है, कुछ फॉलोइंग एक्सेप्ट को इंक्लूड करता है, जैसे रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना किसी चीज़ के बारे में, डिस्क्रिप्टिव होना, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्टिव स्टडीज़, प्रिडिक्ट करना, ठीक है, साथ साथ एक्सप्लेनेटरी, मीन्स एक्सप्लेन करना। कहने का मतलब कौन सा ऐसा बिजनेस रिसर्च है, बिजनेस रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जो हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन और गाइड करती है हमारे बिजनेस डिसीजन को। तो ये किस तरह के फॉलोइंग को इंक्लूड करेगी, प्रिडिक्टिव स्टडी को। क्यों, क्योंकि प्रिडिक्ट मीन्स फोरकास्ट। अगर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद बिजनेस डिसीजन लेते हो तो वो क्या, एक तरह से प्रिडिक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि बिजनेस डिसीजन आप फ्यूचर के लिए ले रहे हो और फ्यूचर के लिए कोई भी चीज़ किया जाता है तो वो फोरकास्ट होता है, प्रिडिक्ट होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिडिक्टिव स्टडीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइंटिफिक मेथड इज। हमारे जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहला है थ्योरी, दूसरा है एम्पेरिसिज्म, रेप्लिकेशन और इवेलुएटिंग डेटा। डेटा को इवेलुएट करना, रेप्लिकेशन उसको कॉपी करना या रिप्रोड्यूस करना किसी चीज़ को। एम्पेरिसिज्म मीन्स अनुभववाद जिसको हम कहते हैं, मीन्स की थ्योरी ऑफ ऑल नॉलेज, जो कि बेस्ड होता है हमारे एक्सपीरियंस पे, जो हम किसी चीज़, किसी सेंस से डिराइव किए होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एम्पेरिसिज्म कहलाता है। और थ्योरीज तो आप सब जानते हैं जो थ्योरी बेस्ड होता है। तो साइंटिफिक मेथड क्या हो गया, साइंटिफिक मेथड का सीधा मतलब है कि हम कोई चीज़ का एक्सपीरियंस किए होते हैं, ठीक है, किसी सेंस से वो चीज़ें हमको डिराइव हुआ रहता है। ये हमारा सब पूरी तरीके से नॉलेज बेस्ड होता है। अगर आपको नॉलेज है तो ही आप साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा हमारा एम्पेरिसिज्म, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। कौन सा ऐसा फॉलोइंग कैरेक्टर है इसके अंदर जो हमारा साइंटिफिक मेथड नहीं है। पहला इसमें दिया है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, ये रिलेट करता है हमारे फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन से, जो कि सारा इवेंट्स होता है, इंक्लूड करता है हमारे इंसानों के जो भी एक्शंस होते हैं उनको,
और अल्टीमेटली ये हमें ये जानने में मदद करता है कि क्या कॉज है, ठीक है। कॉजेज़ के द्वारा हमको अल्टीमेटली ये जानने को मतलब जानने में ये हेल्प करता है कि किस तरह के एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो हमें जानने में हेल्प करता है, ठीक है। क्या चीज़ें एक्सटर्नल है, फिलोसफिकल है, सारे इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ये डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है। देन आता है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब होता है द बिलीफ और प्रिंसिपल, मीन्स कि जो बिलीफ आप करते हो किसी चीज़ पे, या प्रिंसिपल्स जो होते हैं जिनको आप एक्शन में लाते हो, ठीक है, उस चीज़ को आप परफॉर्म करते हो, या फिर कोई ओपिनियन हो आपका जो कि बेस्ड हो किसी रीज़न पे, ठीक है, या फिर कोई इमोशन या रिलीजन के अलावा जो आपका ओपिनियन हो वो किसी रीज़न पे बेस्ड हो। ये ऐसा नहीं है कि आपके इमोशन जुड़े हैं, रिलीजन जुड़ा है इसलिए, नहीं। वो क्या होना चाहिए, कोई भी एक आपका सोच होना चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए, पर वो एक स्पेसिफिक रीज़न के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो वो रैशनलिज्म कहलाता है। इमोशन और रिलीजन पे जा कर के आप किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन रखते हो, वो अलग चीज़ें होती हैं, पर किसी रीज़न से आपका कोई ओपिनियन है तो वो आपका रैशनलिज्म कहलाता है। इम्पेरिकल मीन्स होता है जो कि बेस्ड होता है हमारे किसी भी ऑब्जर्वेशन को जिसको हम वेरीफाई कर चुके होते हैं, किसी एक्सपीरियंस को, जो रेदर देन थ्योरी या प्योर लॉजिक पे होता है। मीन्स कि या तो वो ना तो वो थ्योरी होगा, ना ही कोई प्योर लॉजिक होगा। वो किस पे बेस्ड होगा, हमारे पूरे एक्सपीरियंस पे, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है वो उस पर बेस्ड होता है, वो हमारा एम्पेरिकल कहलाता है। देन आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिससे हम रिमूव करते हैं किसी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ताकि हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें और किसी एसेंशियल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को सेट कर सकें। तो एब्स्ट्रैक्शन जो होगा वो हमारा आंसर होगा, जिसके हेल्प से क्या होगा, हम ये एक साइंटिफिक मेथड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि हम एनालाइज करें, डेटा को इंटरप्रिटेट करें। अगर पर एब्स्ट्रैक्शन क्या है, वो किसी चीज़ को हटा करके, उसके कैरेक्टर को हटा के दूसरे कैरेक्टर को सेट करता है जो इम्पॉर्टेंट है। पर साइंटिफिक मेथड में तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो जो चीज़ें हैं, जो डेटा है उसको इंटरप्रिटेट करता है। तो ये हमारा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ डैश रिसर्च। क्या पर्पस है किस तरह के रिसर्च के लिए, इज़ टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। वो हमें हेल्प करता है डेवलपमेंट के प्रोसेस में, ताकि हम डेवलपिंग कर सकें किसी क्लियर और प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च के प्रॉब्लम को। मतलब कोई रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट को हम डेवलपिंग कर सकें उसमें कुछ। तो ये उसका जो प्रोसेस होता है वो ज़रूरी होता है, रेदर देन इन प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट आंसर। बजाय इसके कि आप प्रोवाइड करो किसी डेफिनेट आंसर को, आप उसको वहाँ पे क्या करो, डेवलप करो किसी क्लियर प्रिसाइज स्टेटमेंट को जो भी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या पर्पस होता है किस तरह के रिसर्च का। पहला होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड आप रिसर्च करो। कैजुअल रिसर्च, ऐसे ही बस नॉर्मली आप कर रहे हो। एक्सप्लोरेटरी मीन्स किसी और चीज़ के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना, जानकारी लेना। डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मीन्स और ज़्यादा एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लोरेटरी मीन्स हो जाएगा हमारा कि किसी चीज़ के बारे में डिस्कवर करना, उसके बारे में और ज़्यादा जानना। यही रिसर्च हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि हम प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, जो डेवलपिंग का प्रोसेस है किसी भी क्लियर और प्रिसाइज स्टेटमेंट का, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्सप्लोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर अ प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट, जो हमारा प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होता है, मीन्स फोरकास्ट वाले जो भी स्टेटमेंट होते हैं अबाउट ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्व करके देते हैं, दैट कैन बी टेस्टेड साइंटिफिकली, उसको टेस्ट किया जाता है साइंटिफिकली, इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, ट्रूथ मीन्स सच, एविडेंस मीन्स सबूत, प्रूफ ये भी हमारा सबूत ही कहलाता है, हाइपोथेसिस। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस होता क्या है, बेसिकली ये एक साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है। ये क्या होता है हमारा साइंटिफिक
कॉन्टेक्स्ट होता है। इज ए टेस्टेबल स्टेटमेंट, ये एक टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। अबाउट द रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप के बारे में, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, किसी दो या दो से ज़्यादा के वेरिएबल के बारे में आप किसी चीज़ का टेस्ट करते हो, स्टेटमेंट का टेस्ट करते हो, रिलेशनशिप निकालते हो, ठीक है, और प्रपोज करते हो, मीन्स एक्सप्लेनेशन को आप सामने लाते हो किसी चीज़ के लिए जो आपने ऑब्जर्व किया है, किसी फिनोमिना को, तो वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। तो यही मेथड हम यूज़ करते हैं प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट में, क्योंकि हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व किए रहते हैं, किसी फिनोमिना को, तब हम वो चीज़ें आपको प्रिडिक्ट करते हैं स्टेटमेंट, तो वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डैश क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्वेश्चनर। किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंसीडर किया जाता है, जिसके हेल्प से हम अपने क्वेश्चनर को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। पहला होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, मेजरमेंट, मेजरमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेटिव मीन्स कि किसी चीज़ को मेज़र करना, और दूसरा इन्वेस्टिगेटिव मीन्स किसी चीज़ के बारे में आप इन्वेस्टिगेशन करो, जांच पड़ताल करो, रिसर्च या फिर किसी तरह की रिसर्च। तो मेजरमेंट, मेजरमेंट क्वेश्चंस, मेज़र करने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो कंसीडर्ड किए जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर को बनाते हैं। क्योंकि क्वेश्चनर में आप किसी क्वेश्चन को डालते हो तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो मेज़र करने के लिए ही बनते हैं। जैसे अगर आपने ये पूछ लिया कि पर्टिकुलर एरिया में कितने एज ग्रुप ऑफ लोग हैं, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, तो जितने लोगों ने उसको टिक किया रहेगा 5 से 10, तो उससे क्या होगा, आप मेज़र कर पाओगे ना, आपको तो मेजरमेंट पता चलेगी कि 5 से 10 कितने साल के लोग ने आपको उस क्वेश्चनर पे जवाब दिया है, तो वो मेजरमेंट क्वेश्चंस होता है, ठीक है। डैश क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली मोर स्पेसिफिक देन रिसर्च। किस तरह का क्वेश्चंस होता है वो, जो कंपैरेटिवली क्या होता है, ज़्यादा स्पेसिफिक होता है रिसर्च क्वेश्चन से। एंड आर रिस्पॉन्सिबल, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिवीलिंग मीन्स की रिवील करने में किसी स्पेसिफिक यूज़फुल डेटा को रिक्वायर्ड फॉर आंसरिंग, जो कि ज़रूरी है किसी रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। तो पहला हो जाता है इन्वेस्टिगेटिव मीन्स कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, जानकारी लो, मेजरमेंट मेज़र करो, मैनेजमेंट मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ दिस। तो इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेटिव नहीं रहेगा तो आप किसी तरह के जो भी आंसर रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को आप कैसे दोगे। तो हमारे इन्वेस्टिगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं हमारे रिसर्च क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसका रिलेशनशिप जो है टाइम द पेशेंट स्पेंड ऑन ऑपरेटिंग टेबल, जो टाइम है बिटवीन द टाइम के जो बीच में जो है जो पेशेंट स्पेंड कर रहा है ऑन द ऑपरेटिंग टेबल, किसी टेबल को ऑपरेट करने में या फिर किसी प्रेशर अल्सर को डेवलप करने में, डेवलपमेंट में, इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज अ रिसर्च। उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ रिसर्च के तरीके से। कैसे, ऑब्जेक्टिव से, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है या फिर रिसर्च का क्या एम है या क्या क्वेश्चंस हैं या फिर क्या हाइपोथेसिस है। तो कहने का मतलब एम से डिस्क्राइब एज अ रिसर्च एम, रिसर्च का क्या एम है, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, इससे हम ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं रिलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन विच विल ऑलवेज अपीयर इन रिसर्च प्रपोजल इज। कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमेशा अपीयर होते हैं किसी भी रिसर्च प्रपोजल में। पहला होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, चौथा होता है क्रिएटिव। बिजनेस मीन्स बिजनेस जो भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, रिसर्च क्या रिसर्च कर रहे हो उससे ऑब्जेक्टिव कोई चीज़ है, या फिर मार्केटिंग क्यों मार्केटिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, या क्रिएटिव क्यों आप क्रिएटिव हो उसका ऑब्जेक्टिव। तो हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो होगा ये एक ऐसा है जो हमेशा अपीयर होता है जब भी हम रिसर्च को प्रपोज करते हैं। रिसर्च क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा मोटिव तो ये होता है ना कि रिसर्च आप क्यों कर रहे हो, क्यों जानना चाहते हो आप। तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट एस्पेक्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड, कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसको कंसीडर नहीं किया जाता है वाइल इवेलुएटिंग रिसर्च, जब हम रिसर्च प्रपोजल को इवेलुएट करते हैं, ठीक है, जब भी हम उनको इवेलुएट करते हैं तो हम अपने जो भी रिसर्च प्रपोजल होते हैं इसमें क्या ऐसा एक्सपेक्ट होता है जिसको हम कंसीडर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। पहला होता है एथिकल एक्सपेक्ट, ट्रेनिंग एक्सपेक्ट, इलीगल एक्सपेक्ट या कॉपरेशन। तो एथिकल एक्सपेक्ट क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे एथिक्स से जुड़ी होती है। अब देखिए, जब आप एक रिसर्च कर रहे हो तो आपको एथिक्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, मतलब आप ऐसा रिसर्च कोई नहीं करोगे जिससे सामने वाले को या आप जिस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हो उसको किसी तरीके का मॉरल हार्म हो, ठीक है, उसकी किसी सेंटिमेंट को, उसके किसी फीलिंग्स को डिसहर्ट नहीं करना। तो आपका वो एथिकल एक्सपेक्ट्स जो है वो होना चाहिए, ठीक है। देन आता है ट्रेनिंग एक्सपेक्ट, किस पर्पस से आप ट्रेनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या ट्रेनिंग आपका एक्सपेक्ट है, वो भी कंसीडर किया जाता है जब भी आप इवेलुएट करते हो रिसर्च प्रॉब्लम को। देखिए, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को इवेलुएट कर रहे हो, अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आप कैसे उसको इवेलुएट करोगे, तो ट्रेनिंग एक्सपेक्ट भी होना चाहिए। इलीगल एक्सपेक्ट, यहाँ पे इलीगल एक्सपेक्ट मीन्स कि जो चीज़ आपके लॉ के खिलाफ हो, ठीक है, तो इलीगल एक्सपेक्ट जो होता है ये नहीं कंसीडर्ड करा जाता है जब भी हम रिसर्च प्रपोजल को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। देन आता है कॉपरेशन, तो कॉपरेशन जो है हमारा कंसीडर किया जाता है जब भी हम अपने रिसर्च प्रपोजल को इवेलुएट करते हैं। तो इलीगल एक्सपेक्ट जो है हमारा वो आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द टाइप ऑफ रिसर्च प्रपोजल, को किस तरह का इसमें से कौन एक है जो टाइप ऑफ रिसर्च प्रपोजल है। पहला इंटरनल, एक्शन, प्योर, अप्लाइड। इंटरनल मीन्स जो इंटरनल रिसर्च जो है वो रिसर्च प्रपोजल क्या है, इंटरनल है या फिर एक्शन वाला है या फिर प्योर है या फिर अप्लाइड है। तो इंटरनल जो है वो हमारा एक टाइप है, टाइप ऑफ रिसर्च प्रपोजल है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्चर, क्या ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्चर्स का। एक्सटेंड नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाना। वेरीफाई एंड टेस्ट, किसी चीज़ को वेरीफाई करना, जांचना और टेस्ट करना। इस्टेब्लिश ए जनरलाइजेशन एंड जनरल लॉ, या तो फिर किसी जनरलाइजेशन को बनाना या किसी जनरल लॉ को इस्टेब्लिश करना, बनाना, या ऑल ऑफ अबव। तो किसी भी रिसर्चर का ये तीनों मोटिव होता है कि वो नॉलेज को बढ़ाए, वेरीफाई करे, टेस्ट करे और जनरलाइजेशन और जनरल लॉ को इस्टेब्लिश करे। तो ऑल ऑफ अबव हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट जनरल टाइप ऑफ रिसर्च, किस तरह के टाइप ऑफ रिसर्च को फोकस किया जाता है जब हम कलेक्टिंग करते हैं इंफॉर्मेशन का, ताकि हम रिसर्चर को हेल्प कर सके एडवांस एंड आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल पोजीशन, किसी भी एडवांस में, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पोजीशन में। अब आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पोजीशन क्या होता है, ये एक सर्टेन सेट ऑफ एथिकल आइडियल होता है, ठीक है, एथिकल आइडियल होता है, प्रिंसिपल होता है, मिथ होता है, सिंबल होता है किसी भी सोशल मूवमेंट का, इंस्टीट्यूशन का, चाहे क्लास और लार्ज ग्रुप का, जो हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारी सोसाइटी जो है वो वर्क करती है, ऑफर करती है सम पॉलिटिकल कल्चर और ब्लूप्रिंट फॉर अ सर्टेन सोशल चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आइडियोलॉजिकल पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन होता है। तो इसके लिए आता है इवैल्यूएटिंग रिसर्च, किस तरह का जनरल टाइप ऑफ रिसर्च यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो इवैल्यूएटिंग रिसर्च है पहला, दूसरा बेसिक रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है और ओरिएंटल। ये चारों के बारे में मैंने ऊपर आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आंसर हमारा है ओरिएंटेशनल रिसर्च। तो ओरिएंटेशनल रिसर्च हमारा जो होता है ये रिसर्च टाइप ऑफ फोकस होता है जो हेल्प करता है या फोकस करता है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे ताकि रिसर्चर को हेल्प मिले और वो क्या करे, कुछ आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पोजीशंस को और ओरिएंटेशन को वो किसी स्पेसिफिक चीज़ों में उसमें वो हेल्प करे और उसको ये बिलीव हो कि वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी सोसाइटी के कुछ पार्ट्स को। तो ये हमारा बेसिकली ओरिएंटल भी जो होता है वो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पोजीशन से ही रिलेटेड होता है। तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशनल रिसर्च हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन बी डिफाइन एज अ साइंटिफिक प्रोसीजर, क्या चीज़ें हैं जिसको हम डिफाइन करते हैं एक साइंटिफिक प्रोसीजर की तरह ताकि हम सॉल्व कर सके वेरियस प्रॉब्लम जो कि रिसर्च से रिलेटेड होती हैं। पहला ऑप्शन है हमारा बिजनेस रिसर्च, जो भी हम बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करते हैं।
देन आता है रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी क्या होता है? ये एक वे होता है जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कोई रिसर्चर किसी चीज़ को बाहर लाता है अपने रिसर्च के थ्रू, ठीक है, किसी सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू, ताकि वो उस चीज़ को, रिसर्च के प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व कर सके, उस चीज़ को सॉल्यूशन ला सके, और वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। तो रिसर्च मेथोलॉजी ये होती है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, ये किया जाता है ताकि हम किसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानें। और हिस्टोरिकल मीन्स हमारे पीछे जो हिस्ट्री में रहे, हिस्ट्री के बारे में, उनके बारे में रिसर्च करना। तो यहाँ पे रिसर्च मेथोलॉजी जो है वो ये डिफ़ाइन करती है कि क्या साइंटिफिक प्रोसीजर यूज़ किए जाएं ताकि हम कई तरह के प्रॉब्लम जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड होते हैं उनको सॉल्व कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि अभी रिसर्च मेथोलॉजी जो होता है वो हमें एक्सप्लेन करता है अपने तरीके के बारे में जो रिसर्चर यूज़ करता है, ताकि वो रिसर्च के हेल्प से लॉजिक और सिस्टमेटिक प्लान को ला सके, बाहर ले आए, जिससे वो अपने रिसर्च के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा रिसर्च मैथोलॉजी। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। सारे को MCQs हो गए। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी MCQs में क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।